जब से रीवा में नए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की नियुक्ति हुई है, तभी से जिले भर के सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन कलेक्टर के वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसमें वह सख्त लहजे में कर्मचारियों को अपनी पुरानी आदतें छोड़कर जनता के लिए गंभीरता से काम करने के निर्देश देते रहते हैं। कभी लेट लतीफों को फटकारते हैं, तो कभी घूसखोरों पर इंस्टेंट एक्शन ले लेते हैं, तो कभी तहसीलदार से पूछ लेते हैं कि आप काहे के तहसीलदार हो। जनता को कलेक्टर का मिजाज बहुत पसंद आया, क्योंकि दफ्तरों में सरकारी कामकाज में कसावट आने लगी। जनता को ये उम्मीद मिली कि अगर कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा तो एक्शन लेने के लिए डीएम साहब बैठे हैं, मगर अब कर्मचारी ही डीएम के खिलाफ एक्शन लेने की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। रीवा और मऊगंज में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मचारियों ने दफ्तरों में तालाबंदी कर दी और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सभी 9 जनपदों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके विभाग पर अव्यवहारिक और अपूरणीय लक्ष्य थोपे जा रहे हैं। उनके लिए अभद्र व अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और छुट्टी के दिनों में भी जबरन ड्यूटी के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। इन सरकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा थोक में कारण बताओ नोटिस, वेतन कटौती, वेतन वृद्धि रोकने और सेवा समाप्ति जैसे दंडात्मक आदेशों के जरिए कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। रीवा में और शायद पूरे देश में ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब लापरवाहों पर एक्शन लिया जाता है तो ये संगठन की आड़ में हड़ताल पर बैठ जाते हैं और अंत में भीड़ तंत्र के आगे प्रशासन को झुकना पड़ जाता है। कुछ महीने पहले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया था, जिसका परिणाम ये निकला कि जिले भर के मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपने अपने शटर डाउन कर दिए। ज़रूरतमंद आम आदमी परेशान हो गया, लोगों की जान पर बनाई और अंत में प्रशासन को अपना एक्शन वापस लेना पड़ गया। जब किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अस्पताल के सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ जाते हैं, मरीज मरता रहता है और अंत में प्रशासन को झुकना पड़ जाता है। ऐसे ही पटवारियों के साथ भी होता है, वो भी एक्शन होने पर धरने पर बैठ जाते हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ भी यही होता है, यानी संगठित कर्मचारी इसी लामबंदी और भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके प्रशासन को घुटने पर ला देते हैं और कार्रवाई से बच निकलते हैं। कलेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ये सरकारी कर्मचारी ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें कभी मुकम्मल ना हो पाने वाला लक्ष्य थोपा जा रहा है और इनके खिलाफ उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। जबकि बात कुछ ऐसी है कि जिला पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को सौंपे गए जनहित के कार्य और विकास कार्यों से जुड़ी योजनाओं के मामले में रीवा सबसे पिछड़ा हुआ है। जल गंगा संवर्धन जैसी महत्वपूर्ण योजना का काम साल भर से रुका हुआ है। इन्हीं योजनाओं को लेकर बीते दिन समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को योजनाओं के लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए थे और लापरवाहों के खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी दी थी। जिला पंचायत के जो उपयंत्री और सीओ जनपद की बैठक हुई थी, उस बैठक में हम देखेंगे तो जो रीवा जिला है वो सबसे निचले स्तर पे है वो, और ये काम पिछले 1 साल से पूरे नहीं हुए हैं। उस बात को लेके बैठक की समीक्षा की गई थी। शायद संभवतः उसी बात को लेके ये इकट्ठे होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इकट्ठे हुए होंगे। तो जितनी भी समीक्षाएं जो बैठकें होती है वो शासन की योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए होती है। शासन के समुचित क्रियान्वयन का काम हमारा सबका है। उसमें कलेक्टर से लेके नीचे कोटवार तक के आदमी को काम करना है, तभी आम जनता के कामों का निराकरण हो पाएगा। इस शहर की जो जनता है, इस ज़िले की जो जनता है, वो बहुत ही आशामय होके और आशावान होके सरकारी कर्मचारियों की तरफ देखती है। जल गंगा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण काम भी है, जिनको भी इनको पूरा करना है, जो साल भर से नहीं हुए, तो निश्चित रूप से किसी को नाराज़गी स्वाभाविक है। तो नाराज़गी स्वाभाविक है, तो या तो इनको लिखित में सबके खिलाफ कार्रवाई करे या फिर मौखिक रूप से समझाइश दे। तो जैसा भी होगा इसमें जो एक रूपरेखा हम बनाएंगे उस अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर मेरे पास कुछ ऐसी बात आएगी तो मैं उनसे बैठ के पुनः बात करूंगा। बात करने के बाद में उनकी क्या मंशा है, काम करने की है नहीं है, या जो भी मुद्दे हैं उसको हम देखेंगे। और वो भी कर्मचारी बंधु हैं हमारे, और कर्मचारी बंधुओं से बात करना भी मेरा एक काम है। मैंने सीओ जिला पंचायत को भी अभी बोला है कि जो कल बैठक ली उसकी
जो क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, जो टारगेट की प्राप्ति है उसके ऊपर ध्यान दें। तो अल्टीमेटली अंततः एक ही बात है, हम जनता के लिए हैं और जनता के कारण हैं। ऐसी स्थिति में जनता के कामों को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा और दूसरी ओर भी जो उत्तरदायित्व है उनका निर्धारण और निराकरण भी हमें करना पड़ेगा। वो हमारी अनिवार्य बाध्यता भी है। किसी भी चीज़ के लिए एक दिन के काम के लिए हम 1 साल नहीं रुक सकते, या एक दिन के काम के लिए हम 5 साल नहीं रुक सकते, या 1 महीने काम के लिए हम 1 साल लंबे समय को नहीं देख सकते हैं। समय जो कार्य जो है निर्धारित समय अवधि में होना चाहिए। डीएम नरेंद्र सूर्यवंशी का साफ कहना है कि सभी को काम तो करना पड़ेगा, जनता के हित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और वो लापरवाहों पर कार्रवाई तो करेंगे ही। इस मामले में जिला पंचायत सीओ महताब सिंह गुर्जर का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को प्रेशराइज नहीं किया गया है, बल्कि काम करने के निर्देश ही दिए गए हैं। नहीं, देखिए अभी इस समय क्या है कि जल गंगा संवर्धन अभियान जो कार्यक्रम है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहा है और प्रायोरिटी भी है काम करना, सभी ज़िले कर रहे हैं। और इसी को लेके समय समय पर मीटिंग होती हैं। कल भी मीटिंग हुई, उसमें भी यही निर्देश दिए गए थे। कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी, माननीय कलेक्टर महोदय भी थे उसमें, कि आप समय पे काम करें, हमारी प्रगति न्यून नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़िला में अभी चूँकि प्रगति थोड़ी सी कम है, उसको बढ़ाने के लिए इन सभी को बुला के निर्देश दिए गए। तो उन निर्देशों में पता है इन लोगों का क्या उनको सीरियसली ले लिया है कि काम करेंगे नहीं करेंगे, बस इसी को लेके लोगों का कहना है कि हमको प्रेशराइज ना किया जाए, जबकि ऐसा प्रेशराइज करने की कोई बात ही नहीं है। इसमें काम करने के निर्देश दिए गए और काम करना है, हमें सभी को शासन के काम करना है। लामबंद कर्मचारियों को समझाने के लिए संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद भी मौके पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक वो उन्हें काम पर लौटने की समझाइश देते रहे, मगर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। और जैसा कि हमने पहले कहा था, जब मॉब इकट्ठा हो जाता है तो प्रशासन तुरंत बैकस्टेप ले लेता है और इस मामले में भी वही होता दिखाई दे रहा है। कमिश्नर ने वरिष्ठ अधिकारियों को ही समझाइश देने की बात कह दी है। आज मुख्यतया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मैदानी अधिकारी कर्मचारी थे वो आए थे और उनका मुख्यतया ये बात थी कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। साथ ही कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की शिकायत थी। आज हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि आप लोग अपना काम करें निश्चिंत होकर, और बाकी इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है तो हम जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें समझाइश देंगे कि वो अच्छे ढंग से पेश आएँ और थोड़ा सा प्रोत्साहित करके सभी से काम। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रशासन मॉब तंत्र के आगे झुका हो, चाहे अमैया में अतिक्रमण हटाने का मामला हो, शिव बारात में अवैध पोस्टर लगाने पर हुई कार्रवाई का मामला हो, कुत्ते को ज्ञापन सौंपने वाले कथित नेताओं की भीड़ का मामला हो, तो वहां प्रशासन को जनता ने हमेशा झुकते ही देखा है। मगर जहां आम आदमी जो असंगठित है, वहां ये सिविल सर्वेंट जनता के मालिक बन जाते हैं। बहरहाल इन सरकारी कर्मचारियों की लामबंदी का सॉल्यूशन क्या है? क्या इनकी शर्तों पर अधिकारियों को चलना पड़ेगा? क्या सिस्टम में सुधार चाहने वाला हर अधिकारी अंत में भीड़ तंत्र के आगे झुकने को मजबूर हो जाएगा, या फिर प्रशासन इस तरह ब्लैकमेल करने वाले कर्मचारी संगठनों पर सख्त एक्शन लेकर एक नई मिसाल पेश करेगा? सवाल जनता का है और ये सवाल प्रशासन से है। इस घटना पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए शब्द सांची विंद को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।